Good morning class 8. So in today's video we are going to read about the further next content from the chapter number 3. So student, this chapter is related to the Indian judiciary. Okay, in our last 4 video from this chapter we have been discussed about the importance of judiciary and the need of independent judiciary, the structure of judiciary in India, the apex body of the Indian judiciary, that is the Supreme Court of and its judges appointment, qualification of them and the tenure of them, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल. And then we have been read about the removal process of the judges of Supreme Court, and then we have been moved for the high courts. Okay, and we have been also discussed about the functions and powers of the Supreme Court. Then now we are going to read about the functions and powers of the High Court. High Court के क्या फंक्शन होते हैं और क्या पावर्स होते हैं. तो द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट. जैसे देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है. ऐसे ही हाई कोर्ट इन स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड यानी संविधान जो है एम्पावर करता है, शक्ति देता है किसको? हाई कोर्ट्स को. क्या करने के लिए? टू इशू डायरेक्शन, निर्देश देने के लिए, आदेश देने के लिए, या रीट याचिकाएं दाखिल करने के लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस. यानी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उन्हें लागू करने के लिए या कोई और उद्देश्य भी हो सकता है. लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट ऑल्सो एंजॉयज द ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन. यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन होते हैं ना, कि कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, वो उसका सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है. दूसरा अपीलेट जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, कि कुछ केसेस सीधे माने कुछ केसेस जो है हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए उस पर कोई डिसीजन हुआ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर. किसको? हाई कोर्ट के डिसीजन को, किसी पार्टिकुलर केस. इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? ये अपीलेट जुरिडिक्शन हुआ. तो ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है और अपीलेट जुरिडिक्शन होता है ना, वैसे ही हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन और अपीलेट जुरिडिक्शन होता है. तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है हाई कोर्ट का? रीड हियर. अ हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सर्टेन मैटर्स. यानी ऐसे कौन से केसेस हैं जिनको केवल हाई कोर्ट में ही सुना जा सकता है? जैसे कि दोज इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स डाइवर्स, जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित केसेस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस, डाइवर्स, तलाक के केसेस, विल्स के केसेस, मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन, यानी राज्य सरकार के लगान यानी कर मैंने टैक्स वसूली के मामले, है ना, ये सब जो है हाई कोर्ट में ही सुने जाते हैं अगर उस राज्य के हैं तो. हाई कोर्ट्स ऑल्सो हियर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस और इलेक्शन पिटिशन. यानी राज्य से संबंधित कोई भी अगर मैंने राज्य के चुनाव से संबंधित, ठीक है, कोई मामले हुए तो उनकी सुनवाई हाई कोर्ट करता है. ये उसका राइट है. जैसे अभी राजस्थान में अगर मान लो वहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चला तो उसकी पहले हियरिंग कहाँ पर हुई है? राजस्थान के हाई कोर्ट में हुई है. ठीक है, वैसे ही कोई भी हाई कोर्ट हुआ किसी भी स्टेट का, वो उस स्टेट के इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज सुन सकता है. ये उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है. ठीक है. नाउ अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है? यानी अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी दीवानी और आपराधिक मामलों में, प्रकरणों में जो अपील होती हैं वो हाई कोर्ट में की जा सकती है. पर कब की जाएगी? जब नीचे के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लाइक तहसील कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनको जो है वहाँ पर अगर कोई मामले में कोई जज ने डिसीजन दे दिया तो उससे ऊपर की कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट होती है. तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है. ठीक है. द हाई कोर्ट कैन गिव फ्रेश वर्डिक्ट इन सच केसेस. और हाई कोर्ट चाहे तो फैसला बदल भी सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील कोर्ट का. ओके स्टूडेंट, तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है किसकी? हाई कोर्ट की. फर्स्ट वन वाज ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड द सेकंड वन इज अपीलेट जुरिडिक्शन. ओके, यानी पहला जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, कुछ मामले तो खुद सुन सकता है, वहीं पर सुने जाएंगे, और कुछ जो होते हैं वो जो है निचली कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है. कहाँ पर? हाई कोर्ट में. ओके,
Now the third function or power we can say of the high court is supervisory jurisdiction. तो supervisory jurisdiction क्या होता है? The high court controls and supervises the working of the lower court. हाई कोर्ट क्या करता है, जो निचले कोर्ट होते हैं यानी यही सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, लोअर कोर्ट जिनको बोला जाता है, इनको सुपरवाइज करता है, उनको निरीक्षण करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल भी करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स ओन अफेयर्स एज वेल एज फॉर द अफेयर्स ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट. और ये अपने खुद के मामलों को तो जो है लेकर जिम्मेदार होता ही है. इस हाई कोर्ट अपने खुद के स्वयं के कामकाज को लेकर तो जिम्मेदार होता ही होता है. इसके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं यानी निचले कोर्ट जो होते हैं किसी राज्य में जितने सारे भी, उन सब के कामकाज को भी देखता है. इट ऑल्सो रेगुलेट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सबॉर्डिनेट सर्विसेज इन द लोअर कोर्ट. और नीचे के जो कोर्ट होते हैं, तहसील स्तर के जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, सत्र न्यायालय जिसको बोलते हैं, सेशन कोर्ट इन इंग्लिश, वहाँ के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे जजेस के, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब भी वो देखता है. कौन देखता है ये काम? हाई कोर्ट देखता है. ओके, उस पार्टिकुलर स्टेट के मामलों में. नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू मे सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, पढ़िए. तो अभी तक हम क्या रीड कर चुके हैं? अभी तक हमने रीड किया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस के अपॉइंटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के पावर, जजेस का रिमूवल, ओके, और जजेस और जो है हाई कोर्ट के पावर्स, हाई कोर्ट के फंक्शंस, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल. अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कैसी होती है? रीड हियर. यानी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय. अ सिविल कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट. किसी जिले में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? सिविल कोर्ट होती है. अ सिविल कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट. किसी जिले में जो नागरिक न्यायालय, दीवानी न्यायालय होता है, वो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सबसे बड़ी कोर्ट होती है उस जिले में. एंड हियर अपील ब्रॉट देम लोअर कोर्ट्स. और निचले न्यायालय से जो, यानी सेशन कोर्ट से जो, सत्र न्यायालय से जो अपील लाई जाती है यहाँ पर सिविल कोर्ट में, यानी जिला अदालत में, उसकी यहाँ पर सुनवाई होती है. इट इज़ हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज. और इसका जो हेड होता है वो जिला जज होता है, जिला दंडाधिकारी जिसको बोलते हैं. ओके, वो होते हैं. एंड ट्राइज सिविल केसेस. और इस सिविल केसेस की ही सुनवाई करता है. कौन सा कोर्ट? सिविल कोर्ट, जो कि जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है. द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. उस जिले का जो डिप्टी कमिश्नर होता है, यानी उप कलेक्टर, ओके, मैंने आप बोल सकते हैं द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू पावर्स ऑल्सो फंक्शन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज. यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या जिला जो जज होता है, वो जो है कौन बन सकता है? डिप्यूटी कमिश्नर. डिप्यूटी कमिश्नर का काम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल प्ले करना, डिस्ट्रिक्ट जज का रोल प्ले करना. और उसका मेन काम कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन देखना, रेवेन्यू पावर, लगान, टैक्स से रिलेटेड मामले देखना, ये काम होते हैं डिप्यूटी कमिश्नर के. लेकिन जो है डिप्यूटी कमिश्नर जो है क्या बन सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है. कहाँ पर? सिविल कोर्ट में. ओके, हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बोल दीजिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दीजिए, बात एक ही है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो एक ही बात है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सिविल कोर्ट होता है. अब दूसरा देखिए, क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर हियरिंग क्रिमिनल केस. और आपराधिक प्रकरणों को सुनने के लिए जिले में सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो क्रिमिनल कोर्ट होता है. ओके, इज़ हेडेड बाय अ सेशन जज. और इसका जो हेड होता है वो सेशन सत्र न्यायाधिकारी होता है, सेशन जज होता है. केसेस ऑफ मर्डर, जैसे किसी की हत्या का मामला हो, डिकोइटी यानी लूट धोखाधड़ी, या एंड अदर सीरियस क्राइम्स, या और भी कोई दूसरे गंभीर अपराध हो, आर हियर्ड बाय द सेशन कोर्ट्स. ये जो है सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में सुने जाते हैं. द जज कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ अवार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट इन सच केसेस. और जज को अधिकार होता है कि वो ऐसे अपराधियों को या डिसीजन में जो है अगर प्रूव हो जाता है तो वो उन्हें पनिशमेंट दे सकता है या पेनल्टी लगा सकता है.
हाउएवर हिज कैपिटल पनिशमेंट लगता है, यानी कहने का मतलब जो है उसमें पेनल्टी तो लगती ही लगती है, प्लस जो है वो उन्हें और सज़ा भी दे सकता है. एंड हाउएवर हिज डिसीजन आर सब्जेक्ट टू द अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, यानी उसके जो द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो चैलेंज भी किए जा सकते हैं. कहाँ पर? हाई कोर्ट में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग रिवेन्यू कोर्ट्स एंड लोक अदालत. तो ये सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और जो है रिवेन्यू कोर्ट और लोक अदालत, ये किसके टाइप है? या न्याय पंचायत बोल दीजिए, ये किसके टाइप है? ये सब टाइप्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के. ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवेन्यू कोर्ट्स क्या होते हैं. स्टूडेंट रिवेन्यू कोर्ट्स क्या होते हैं? केसेस इन्वॉल्विंग द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉपर्टी टैक्स आर डील्ड विद बाय द रिवेन्यू कोर्ट्स, यानी ऐसे केसेस जो क्या होते हैं, जो भूमि से मिलने वाले, ज़मीन से मिलने वाले टैक्स से रिलेटेड हो या किसी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स हो, ऐसे टैक्सेस के कलेक्शन से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो रिवेन्यू कोर्ट्स में सुने जाते हैं. दीवानी न्यायालय इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दीवानी न्यायालय. दे वर्क डायरेक्टली अंडर द हाई कोर्ट, ये सीधे सीधे हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं. दीज कोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. ये कोर्ट 5 तरह के होते हैं. द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, द कोर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू, द कोर्ट ऑफ द कलेक्टर, द कोर्ट ऑफ द तहसीलदार एंड द कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार. ओके, 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं रिवेन्यू कोर्ट. ठीक है, पहला तो हमारे तहसील लेवल पर होता है द कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार, दूसरा फिर तहसील लेवल पर द कोर्ट ऑफ तहसीलदार, एंड तीसरा जो होता है द कोर्ट ऑफ कलेक्टर, फिर चौथा जो होता है वो द कोर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू उस डिपार्टमेंट का, फिर तो जो होता है द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू. अब लोक अदालत क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड विच कंप्राइजिंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉयर्स एंड सोशल वर्कर्स. लोक अदालत में जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के जजेस जो होते हैं, ओके, और लॉयर्स यानी वकील जो होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं. दिस कोर्ट्स हैव सिंप्लीफाइड द लीगल प्रोसीजर, ये वैधानिक कार्यवाही यानी कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसीजर यानी कानूनी कार्रवाई को ये सिंप्लीफाइड यानी सरल बना देते. द फर्स्ट लोक अदालत वेयर अबाउट 150 केसेस वर डिसाइडेड इन अ सिंगल डे. एक ही दिन में 150 से ज़्यादा केसेस में फैसला दिया गया था. ऐसी पहली लोक अदालत जो है भारत में कहाँ पर लगी थी? दिल्ली में लगी थी इन दिसंबर 1985 बाय जस्टिस P.N. भगवती ने जो है ये लगाई थी. ओके, नाउ ये लास्ट कंटेंट है हमारे चैप्टर से, डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो रीड हियर. और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा. सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस किस किस तरह के होते हैं. जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के टाइप है, सिविल केसेस, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, लोक अदालत, ये सब किसके टाइप है? किसके टाइप है सारे? ये सारे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के टाइप है. एक और होता है न्याय पंचायत, ये विलेज लेवल पर होते हैं, ये भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का ही टाइप होते हैं. अब केसेस 2 टाइप्स के होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. ओके, कोई भी मामला, कोई भी प्रकरण होते हैं वो 2 तरह से जो है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. कोर्ट जो उनको 2 ग्रुप में रख सकते हैं. पहला है सिविल, दूसरा है क्रिमिनल. तो सिविल केसेस क्या होते हैं? दे इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू मनी, यानी पैसे से संबंधित, प्रॉपर्टी संपत्ति से रिलेटेड, एंड सोशल प्रैक्टिसेस लाइक इनहेरिटेंस, और जो सामाजिक व्यवहार होते हैं जैसे कि इनहेरिटेंस यानी संपत्ति किसके पास जाएगी, ओके, यानी उसको कौन लेगा, किसको वो मिलेगी, डाइवोर्स, तलाक के मामले, एट्सेट्रा. और भी जो है बहुत सारे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देना, ऐसे सारे केसेस जो है बिटवीन 2 पीपल और एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन, 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग या 2 एजेंसी या कोई व्यक्ति और एजेंसी, इस तरह के जो केसेस होंगे, है ना, ये कौन से केसेस कहलाते हैं? सिविल केसेस कहलाते हैं. ओके, अ सिविल केस डील्स विद राइट्स एंड ड्यूटीज़ बिटवीन इंडिविजुअल. और सिविल केसेस जो होते हैं ये किसी व्यक्तिगत माने किसी इंडिविजुअल और जो है कोई इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके बीच में जो है
उनके राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करते हैं, यानी उनके अधिकार और कर्तव्य, यानी उनको क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या करना चाहिए। इन अ सिविल केस द क्लेमेंट ब्रिंग्स द क्लेम अगेंस्ट अ डिफेंडेंट। सिविल केस में जो है एक क्लेमेंट जो होता है ना, जो दावा लगाने करने वाला होता है, जिसने केस फाइल किया है, वो जो है क्लेम करता है अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, यानी जिस पर केस किया, डिफेंडेंट मतलब जिस पर केस किया गया, बचाव पक्ष। तो स्टूडेंट, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुअर हैं और वो जो है अपने आप को इक्वल जो है नहीं पाते इन फ्रंट ऑफ द लॉ, यानी कानून की दृष्टि में, क्योंकि वो उनके पास इतना मनी ही नहीं है कि वो कोर्ट में जाएं और केसेस फाइल करें। ओके, तो यानी वो लीगल फीस नहीं दे पाते, कानूनी कार्रवाई के लिए फ़ी पे नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को जो है कैसे जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अगर उनके पास इतने पैसे ही नहीं तो ऑब्वियसली उनके तो फंडामेंटल राइट्स और जो है माने उनकी जो है सोशल सिक्योरिटी ही ब्रेक हो जाती होगी, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते होंगे, एक्सप्लॉइट होते होंगे इन बोथ द मैनर, इन इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म बनाया है विच इज़ नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, अब मैं आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ इक्वल एक्सेस टू कोर्ट्स, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। पुअर पीपल ऑफन डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर परस्यूइंग ए केस। गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो केस लड़ पाए। टू अ पुअर पीपल हु डिपेंड्स ऑन डेली वेज, एक गरीब व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस, कोर्ट जाना न्याय लेने के लिए एक सपना ही है। ऑफन सीम्स रिमोट, यानी ज़्यादातर दूर का सपना, दीवा स्वप्न, दूर का सपना दिखाई देता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। द पुअर पीपल ऑफ इंडिया रेयरली इंजॉयड द फंडामेंटल राइट्स। गरीब लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं, प्रोवाइडेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि उन्हें भारत के संविधान ने दिए। दे आर एक्सप्लॉइटेड बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। उनके फंडामेंटल राइट्स जो है इकोनॉमिकली और सोशली दोनों ही तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिए जाते हैं सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा। टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स, और ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मैकेनिज्म बनाया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PIL इन हिंदी जनहित याचिका। टू इंक्रीज एक्सेस टू कोर्ट्स, यानी न्यायालय तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है पहुंच बढ़ाने के लिए इन पुअर पीपल की। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाता है, सिटीजन कैन डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। या तो सिटीजन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाए या सीधे सीधे हाई कोर्ट, जिस स्टेट में वो रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में चले जाए। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, अब देश का जो है आकार बहुत बड़ा है, हमारा देश दुनिया का 7वां बड़ा देश है। द पावर टू डिसाइड ऑन फंडामेंटल राइट्स इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स बोथ। इसीलिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। ये उनका जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इफ़ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है, तो क्या होगा? दीज कोर्ट्स कैन इमीडिएटली इशू अ रिट। तो ये न्यायालय जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये जो है क्या कर सकते हैं? एक रीट यानी जो है याचिका जो है वो जारी कर सकते हैं फॉर देयर एनफोर्समेंट, यानी उनको लागू करने के लिए। रीट का मतलब यहाँ पर हो गया आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए। PIL में बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। PIL आप कहाँ लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। बाय ग्रुप ऑफ पीपल, कोई व्यक्ति लगा दे या उस व्यक्ति की तरफ से, उस ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से कोई और कोई इंडिविजुअल लगा दे, कोई इंडिविजुअल की तरफ से कोई ग्रुप लगा दे, ओके, जिनके भी फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हुए हैं। द PIL इज ओनली एडमिटेड बाय आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन कन्विंस्ड दैट द केस इज फॉर द पब्लिक कॉज। और PIL तभी दाखिल की जा सकती, तभी उस पर सुनवाई होगी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगेगा कि ये जो है पब्लिक कॉज यानी सभी लोग, मतलब जनहित का मामला है, जनहित को अफेक्ट करता है, पूरी सोसाइटी के लिए है, अगेंस्ट है, तभी उसको सुना जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है, हमने चैप्टर 1 में ही रीड कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ओके, सो स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर रीड किया जो कि जुडिशियरी से रिलेटेड था।
जुडिशरी जो कि गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन होता है, दो और ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो हमने देखा कि लेजिस्लेचर तो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, और कोर्ट जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करती है, यानी जो लॉ बने हुए हैं और जिस तरह से उनको अप्लाई किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, उनको जो है कैसे जो है उनको बनाया जा सकता है, या वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं नहीं बने हैं, या उनका एग्जीक्यूशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, ये इंटरप्रेट करने का काम किसका है, जुडिशरी का है, यानी कोर्ट का है। तो कोर्ट जो है क्या होती है, और जजेस वहाँ पर किसको जजेस बनाया जा सकता है, उनकी एलिजिबिलिटीज़, उनके फंक्शंस, पावर्स, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी अपनी बुक से चैप्टर रीड करेंगे, और जो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ये भी आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और डिटेल में आपको समझ में आया। थोड़ा इसकी टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, बट आप कोशिश करेंगे आपको सब समझ में आएगा ऑलमोस्ट। एंड इफ अगर आपको कोई डाउट लगता है, इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ doubt, then you can drop a message in my message box. Okay, thank you.